आज हम खड़े हैं इको गार्डन मान्यवर काशीराम साहब के पार्क में और यहाँ पर आरक्षण को लेकर के छात्र आंदोलित हैं और विभिन्न संगठनों ने यहाँ पर इनको समर्थन दिया हुआ है। पूरे प्रदेश से यहाँ पर जो भर्तियों में आरक्षण घोटाला हुआ है उसको लेकर के ये छात्र आंदोलित हैं। यहाँ विभिन्न संगठनों से भी लोग आए हैं। हम छात्र और उन प्रतिनिधियों से बात करेंगे कि आखिर वो इस लड़ाई को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। क्या वर्तमान सरकार संविधान विरोधी ताकतों के साथ मिलकर संवैधानिक पदों को छीन लेगी या ये लड़के अपना रिजल्ट अपना परिणाम पा सकेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं शिव कुमार सागर, मैं बुलंदशहर से आया हूँ। इस भर्ती में सर बहुत बड़ा आरक्षण घोटाला हुआ है। क्या घोटाला हुआ है? आपको कैसे लगता है ये घोटाला हुआ है? इसमें सर जो जनरल कट ऑफ है, जो पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती की, वो 67.11 थी। 67.11 से ऊपर जितने भी जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको अपनी ही कैटेगरी में चुन लिया गया है। इसमें ना ही कट ऑफ दिखाया गया है, ना ही कोई अंक दिखाया गया है और गुणांक छुपाया गया है। और इसमें SC, OBC और जनरल वाला कॉलम हटा दिया गया है। इसमें लगभग हमारे 18,000 पद मारे गए हैं। इसमें OBC के लगभग 15,000 और SC समाज के अनुसूचित जाति के लगभग 3136 पद की इन्होंने बेईमानी करी है। वो पद हमारे जो पद थे वह पद इन्होंने जनरल अभ्यर्थी अनरिजर्व कैटेगरी को इन्होंने दे दिए हैं और इन्होंने बहुत बड़ा घोटाला किया है। मतलब आपको लगता है कि ये इन्होंने जो डेटा नहीं दिया उसकी वजह से ये घोटाला हुआ है। लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग ने जब कहा कि ये इन सीटों में कुछ हेराफेरी हुई है, उसको लेकर के आपके संगठन ने क्या किया अभी तक? सरकार ने कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार अगर कुछ करती तो हम लोग धरना क्यों देते यहाँ पे? सरकार बस झूठी केवल है। हम लोगों को आश्वासन दे रही है कि आप लोगों के काम हो रहा है, टीम गठित की जा रही है, लेकिन सरकार के वजूद में कुछ नहीं है। बस केवल सरकार झूठे वादे कर रही है, हम लोगों को बहकावा कर रही है, छलावा कर रही है हम लोगों के साथ कि हम लोग धरना ख़त्म कर दें। लेकिन हम लोग धरना ऐसे ख़त्म करने वाले नहीं हैं। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम धरना ख़त्म नहीं करने वाले हैं। जो ओबीसी की रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, ये इनके द्वारा ही बनाया गया एक सभी संवैधानिक संस्था है, उसको ये सिरे से निकाल रहे हैं और इसमें उसकी जो रिपोर्ट है उसको ये खारिज कर रहे हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एक संवैधानिक संस्था की रिपोर्ट को ये सरकार मान नहीं रही है, यानी संविधान से चुनी हुई सरकार संवैधानिक आयोग की बात ही नहीं माने। कहने मतलब आपके यही है। NCBC ने रिपोर्ट दिया है कि OBC में 3.86% आरक्षण केवल लागू किया गया है। बाकी जो है 27 में से इतना घटा दिया जाए तो समथिंग जो 24% के आसपास आता है वो आरक्षण हम लोगों को नहीं दिया गया है। उसकी वजह से लगभग 15,000 सीटें हम लोगों की इन्होंने चोरी कर रखा है। हम उसी सीट को मांग कर रहे हैं कि हमारी उन सीटों को हमको दिया जाए और नियुक्ति पत्र हमारे हाथ में हो, हम लोग विद्यालय में जाकर अपना जो कार्य करें। आप कहाँ से आए हैं? जी, मेरा नाम रमेश यादव है, मैं जनपद श्रावस्ती से आया हूँ। मतलब आपको कैसा लगा कि ये ऐसा तो नहीं है कि ये लोग फर्जी बोल रहे हो? जी नहीं, कोई भी यहाँ फर्जी नहीं बोल रहा है, क्योंकि जो माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है वो वहाँ के उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर लोकेश प्रजापति ने 75 जनपद के समस्त BSA को बुला करके उनसे पूछा कि बताइए आपके द्वारा जो बनाई गई लिस्ट है वो कैसे हुई। तो उन्होंने बताया कि महोदय ये लिस्ट मेरे द्वारा नहीं बनाई गई है, ये तो NIC के द्वारा बनाई गई है और NIC ने उन्हीं लिस्ट को बनाया है जो यहाँ के अधिकारियों ने भेजा था उनको। तो इस प्रकार से जो सरकार बना रही है, बता रही है लोगों को कि ये हमारा हस्तक्षेप नहीं है, मानवीय त्रुटि इसमें नहीं है, इसमें मानवीय कार्य नहीं हुआ है, ये NIC के थ्रू हुआ है, इसमें कुछ हो सकता है जैसा कुछ में स्पष्ट किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरी सरकार की मंशा के अनुरूप हुआ है। सरकार की जानकारी में घोटाला हुआ है जिससे हम पिछड़े वर्ग और SC वर्ग के लोग आंदोलित हैं। अच्छा, इसमें SC OBC का ही मतलब उनके आरक्षित? जी सर, ये बच्चे आंदोलित हैं और इनका ये आरोप है कि सरकार ने जो आरक्षित पदों को मतलब छीन लिया है बैकडोर से, मतलब अपने लोगों को उन्होंने भर दिया जो वो उनके चहेते लोग हैं। क्या आरक्षण हमेशा ऐसा घोटाला होता रहा है? पहले सर आपका थोड़ा परिचय दें। मैं RC बौद्ध, संरक्षक विश्व बौद्ध महासंघ। और जो आज का ये धरना है, इसको जब हम लोगों ने समझा और इन बच्चों से हमने काफ़ी बच्चों से बात किया और उन्होंने जब बताया कि इसमें इस तरह से घोटाला हुआ है और उस घोटाले को सरकार ने जिस पद्धति से किया है, जिस तरीके को अपनाया है, उसमें जब पिछड़ा वर्ग आयोग जो इसी उत्तर प्रदेश सरकार का गठन किया हुआ है, जिसके आयोग के अध्यक्ष हैं माननीय लोकेश प्रजापति जी, उनकी रिपोर्ट आई और उन्होंने वो डाटा तैयार किया जो NIC ने बनाया। सरकार की जो एक अधिकृत संस्था है
उसने बनाया। उसके आधार पर उन्होंने बताया कि लगभग इसमें 3-3.5% कोटा ही बैकवर्ड का पूरा हुआ है। अब 3-3.5 अगर हुआ तो लगभग 24% जो 27 में से अगर 3% घटा दें तो 27 में से 3 गया तो 24% घोटाला है। 69,000 पिछड़े जो भर्तियां हुई इसमें हुआ। इस हिसाब से लगभग इनका 15,000 के पद जो हैं वो एक साजिश के तहत सरकार ने जानबूझकर संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना करके उन पदों को इन्होंने जनरल कोटे से भर दिया है। सरकार इसके जो मांग है ये बच्चों की जायज़ मांग है, जो भी इसमें बच्चे उन दलित हैं, और इसको सोच समझकर तमाम जो संस्थाएं हैं, जैसे हम विश्व बौद्ध महासंघ से हैं, हमारे और साथी हैं, तो वो लोगों ने भी इसको जब सोचा समझा तो हम लोगों ने ये समझ करके कि इन बच्चों का हौसला अफजाई किया जाए, इनकी लड़ाई को तेज़ कराया जाए। और इसी के तहत जो हमारे अनुसूचित जाति के वर्ग के जो आरक्षण था उसको भी इन लोगों ने नहीं है, और जो नौकरी देते उसमें इस तरह का आरक्षण का घोटाला करते हैं, जिससे कि हज़ारों साल से जो पिछड़े समाज, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, इनको मौका ना मिले और ये सरकार का जो ये योजनाएं हैं, जो नौकरी वो इनको ना मिल पाए। ये सरकार की एक साजिश है। मतलब ये संवैधानिक पद पर ये लूट है सीधी। हाँ बताएं सर, इन्होंने तीसरी लिस्ट जारी करी 69,000 शिक्षक भर्ती की। उसमें अनुसूचित जाति को 2292 सीट पे इन्होंने लिस्ट जारी करी। उसमें से हमें नहीं लगता उसमें 2292 सीट हमें मिली हैं। उसमें से 1208 सीट इन्हें दिव्यांग अभ्यर्थियों को दे दी गई हैं। उस लिस्ट को भी इन्होंने छुपाया है। वो जो सीट थी वो अनुसूचित जनजाति की थी। वो 2007 में एक नियम था, उसके तहत वो अनुसूचित जाति को दी गई, लेकिन उन सीटों पे भी इन्होंने हेरा फेरी की है। और पूरी लिस्ट के बारे में हम उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग लखनऊ गए हैं, जो इंदिरा भवन में स्थित है। वहाँ पर भी हमारी कोई ठीक से पैरवी नहीं हो रही है। वर्तमान में जो नए बने हुए हैं SC/ST आयोग के अध्यक्ष हरि जी, उन्होंने भी नहीं सुना। हाँ, उनको हमने बताया तो वो ठीक से हमारी बात सुनते नहीं हैं। हम चाहते हैं जैसे OBC वर्ग की एक लिस्ट आ गई है, जो रिपोर्ट आ गई है, उसी तरीक़ा से हमें भी एक रिपोर्ट मिल जाए जिसमें हमारे पद 3136 पद जो मारे गए हैं अनुसूचित जाति के, जो हमें मात्र 21% की जगह 16.6% जो आरक्षण मिला है, वो वाला घोटाला सामने आ जाए और उसकी लिस्ट हमें मिल जाए, आयोग से मिल जाए। आयोग से हम यही गुजारिश करेंगे वो रिपोर्ट हमें जल्दी से जल्दी दी जाए। धन्यवाद। ये छात्र थे और ये लगातार आंदोलित हैं, और इनका ये भी कहना है कि वर्तमान में जो SC/ST आयोग है उसके अध्यक्ष और जो कार्यकारिणी है वो भी इनकी बात नहीं सुन रही है, जबकि इस आयोग का गठन इसीलिए हुआ है कि वो SC/ST संबंधित सारे मुद्दों को हल करे, उनकी समस्याओं को सुने। आप देख रहे हैं BCNC न्यूज़ और मैं हूं देव प्रताप सिंह, लखनऊ से।